आपको बचपन से यही बताया गया होगा कि शिवजी का ना आदि है और ना ही अंत, यानी कि भगवान शिव न तो कभी जन्मे हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर शायद ये सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिवजी की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में शिवजी के माता और पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिवजी के माता और पिता? कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा ही शिवजी के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिवजी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं शिवजी के जन्म का असली रहस्य। शिवजी का जन्म। विभिन्न पुराणों की कथाएं। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में कहा गया है कि शिव अजन्मे हैं, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है, और वे स्वयंभू हैं, यानी खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि शिव जी के न तो माता हैं और न ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि शिवजी को ज्यादातर समय ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब शिवजी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस मामले में दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। विष्णु और ब्रह्मा का अहंकार और शिव का प्रकट होना। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में ये बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता और सृष्टि को रचने का अभिमान था, वहीं विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच की बहस काफी बढ़ गई और तभी उनके बीच एक विशालकाय खंभा आ खड़ा हुआ। उस खंभे के अंदर से आवाज आई कि जो भी इस खंभे का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा खोजने के लिए उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और खंभे का निचला हिस्सा खोजने निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका आखिरी छोर नहीं मिला, जिसके बाद वे थक हारकर वापस लौट आए। अंततः खंभे के भीतर से शिवजी प्रकट हुए। यह कथा यह दर्शाती है कि शिवजी का न तो आदि है और न ही अंत। जब विष्णु और ब्रह्मा थक हारकर वापस लौटे और जब शिवजी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या आपको खंभे का आखिरी छोर मिला। विष्णु ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि वे असफल रहे, परंतु ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला कि वो इसका आखिरी हिस्सा खोजने में सफल रहे। ये सुनकर शिवजी क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर नहीं हैं। क्या ब्रह्मा ही शिव के पिता हैं? विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ जलमग्न था, तब केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर पर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसी दौरान शिव जी भी वहां प्रकट हुए। जब शिवजी प्रकट हुए तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रूठ गए और चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी से माफी मांगी और उनसे ये वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। शिवजी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की। हजारों साल बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें शिवजी का आशीर्वाद याद आया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब शिवजी बालक रूप में प्रकट हुए तो काफी रोने लगे, और जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। पर शिवजी को ये नाम पसंद नहीं आया, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, जैसे सर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, और इसी तरह ब्रह्मा जी ने शिवजी को 108 नाम दिए। शिव के माता पिता का असली रहस्य। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव जी के माता पिता और उनके जन्म की बातें बताई गई हैं। इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा और विष्णु के भी जन्म की सच्चाई मिलती है। जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तब महान आत्मा की बात होती है। जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बहुत से भक्त ये भेद नहीं कर पाते। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है, और साथ ही भगवान शिव, विष्णु और आपके पिता कौन है। तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही उनके माता पिता हैं। उन्होंने ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, काल स्वरूप सदाशिव। वही आदि परमेश्वर हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ।
सदाशिव के भीतर ही शक्ति रूप में दुर्गा भी विद्यमान थीं। एक दिन दोनों के मन में ये विचार आया कि अब इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और तुरंत ही विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल पर उन्हें बैठा दिया। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, तभी एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ। उस प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य वाणी आई जो खुद ज्योतिर्लिंग रूप में काल थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम दोनों ने बहुत तपस्या की है और इसी कारण तुमने मुझसे 2 विशेष कार्य प्राप्त किए हैं। -1 है सृष्टि का कार्य, जन्म देना, जो ब्रह्मा का काम है, और दूसरा है पालन का कार्य, सृष्टि को चलाना, जो विष्णु का काम है। इसी प्रकार मेरा एक और रूप है रुद्र, जिसे मैंने संहार के कार्य के लिए उत्पन्न किया है। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति रूपी दुर्गा से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश ये सभी उनके अंश हैं और उन्होंने अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी ली है ताकि सृष्टि ठीक तरह से चल सके। शिवजी आदि अनादि हैं। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा कि यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए। तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि यानी भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन हैं। तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। इसके बाद ऋषि मुनि समझ गए कि शिवजी से बढ़कर न कोई है और न कोई होगा। इन सभी कथाओं का तात्पर्य केवल यही है कि शिवजी आदि अनादि हैं, वही अंत हैं और वही शुरुआत हैं। वे सृष्टि के जन्म के पहले भी थे और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगे। शिव जो काल से भी परे हैं, जो श्मशानवासी हैं, जिन्हें मृत्यु का भय नहीं, जो मोह से भी परे हैं,